नमस्कार दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन इस योजना के तहत सरकार के तरफ से शौचालय बनाने के लिए आपको 12,000 का अनुदान राशि दी जाती है। इस योजना के अंदर फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर इस योजना के तहत अभी तक आपको लाभ नहीं मिला है तो कैसे इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा, आइए इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे तो आपको सर्च करना है स्वच्छ भारत मिशन। जैसे ही आप कुछ इस प्रकार से लिख कर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आप फर्स्ट में देखेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिलेगा। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट होगा, ये वेबसाइट इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, जहां से क्लिक करके आप आसानी से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो आपको एक 3 डॉट का लाइन आएगा। ये जो 3 डॉट का लाइन आ रहा है, इसी पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे के साइड में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सिटीजन कॉर्नर का। ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL का। ये जो ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहां आपसे बोला गया है कि आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करें। तो चलिए, हमारा जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप कर लेंगे, उसके बाद नीचे देखेंगे तो गेट OTP का ऑप्शन आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक OTP भेजा गया है, जिस OTP को दोस्तों आपको इस बॉक्स में यहाँ फिलअप करना है। जैसे ही हम अपना OTP यहाँ फिलअप कर लेते हैं तो नीचे के साइड में देखेंगे तो वेरीफाई OTP का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा, जहां हमारा मोबाइल नंबर जो होगा इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ आपसे बोला गया है कि जो भी आपका नाम है उस नाम को यहाँ फुल फिलअप करें। आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम फिलअप करेंगे। यहाँ से आप जेंडर बताएंगे, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे बोला गया है कि जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के अनुसार आप अपना एड्रेस फुल यहाँ फिलअप करें। नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ और आपका जो भी स्टेट होगा यहाँ से आप अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ आपको एक कैप्चा देखने के लिए मिलेगा, जिस कैप्चा को आप इस बॉक्स में डालेंगे और नीचे के साइड में ये जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या आप बैक होके
इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ फिलअप करेंगे और फिर से गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्से में फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको फिर से एक कैप्चा देखने के लिए मिलेगा। इस कैप्चा को इस बॉक्से में डालेंगे और नीचे जो साइनिंग का ऑप्शन आ रहा है, साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइनिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको बताया गया है कि जिस माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता होगा। तो इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ देख लेंगे। आप ऊपर के साइड में देखेंगे तो फिर से आपको एक 3 डॉट का लाइन आएगा। ये जो 3 डॉट का लाइन आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्लिक करना है पहला वाला ऑप्शन पे, जो न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है। आपको न्यू एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपको अपने डिस्प्ले पे कहीं एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि जो भी आपका राज्य है वो सिलेक्ट करें, तो आपके रजिस्ट्रेशन से यहाँ आपका राज्य सिलेक्ट रहता है। नीचे देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट नेम पूछा जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। यहाँ जो भी आपका पंचायत है पंचायत सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना विलेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो नीचे देखेंगे तो आपको गांव वाइज टोला होता है, यहाँ आप अपना टोला को सिलेक्ट करेंगे। ये सारा जानकारी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ से अब आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि आपके आधार कार्ड के अनुसार जैसा नेम है उस नाम को यहाँ फिलअप करें। साथ में आपका जो भी आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ फिलअप करें और ये जो टर्म एंड कंडीशन आ रहा है इसको यहाँ से टिक करें। जैसे ही आप अपना नाम यहाँ आधार नंबर फिलअप कर लेंगे, ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो नीचे देखेंगे तो आपको एक वेरीफाई आधार का ऑप्शन आएगा। ये जो वेरीफाई आधार का ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। आपका जो भी आधार होगा वो आधार इस प्रकार से वेरीफाई सक्सेसफुल देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि नीचे के साइड में आना है। नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ से अगर आप किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो उनका हस्बैंड का नाम यहाँ फिलअप करेंगे। अगर किसी पुरुष का अप्लाई कर रहे हैं तो उनका फादर्स का नाम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको सिलेक्ट जेंडर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से मेल फीमेल जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे आप। सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखेंगे तो आपको कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एपीएल है तो एपीएल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बीपीएल है तो बीपीएल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको सब कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो आप सब कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका कैटेगरी होगा यहाँ से आप कैटेगरी को फिलअप करेंगे। जैसे ही आप अपना कैटेगरी यहाँ फिलअप कर लेते हैं उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ईमेल आईडी मांगा गया है, देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को इस बॉक्से में सही सही फिलअप कर लेंगे आधार कार्ड के अनुसार। जैसे ही आप अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो आपसे आपका आईएफएससी कोड पूछा गया है। जो भी आपका आईएफएससी कोड है उस आईएफएससी कोड को यहाँ फिलअप करेंगे। अगर आपका बैंक का आईएफएससी कोड पता नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके आप अपना आईएफएससी कोड पता भी कर सकते हैं। चलिए, जो भी मेरा आईएफएससी कोड है उस आईएफएससी कोड को यहाँ सही सही फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम अपना आईएफएससी कोड यहाँ फिलअप कर लेंगे उसके बाद नीचे देखेंगे तो बैंक का नाम यहाँ फिलअप करने के लिए कहा गया है। तो इस पे हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे बैंक के नाम पे
तो हमारा जो भी बैंक का नाम होगा, बैंक का नाम ऑटोमेटिक देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा, फिलअप नहीं करना होगा। साथ में जो भी बैंक का एड्रेस होगा वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे के साइड में आएंगे तो बैंक किस स्टेट में है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ नहीं फिलअप करना है। अब आपको नीचे की तरफ आना होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो आपसे आपका अकाउंट नंबर पूछा गया है, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को इसमें डालेंगे। दोबारा से आप अपना अकाउंट नंबर इसमें डालकर कंफर्म करेंगे। तो यहाँ हमसे बोला गया है कि जो भी आपका बैंक का पासबुक है वो बैंक का पासबुक अपलोड करें। तो पासबुक अपलोड करने के लिए यहीं आप देखेंगे तो आपको चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। ये जो चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको गैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और जो भी आपका बैंक का पासबुक है, कॉपी है, यहाँ से अपलोड करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो पासबुक होगा इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। देखने के लिए आपको मिल रहा होगा कि पासबुक मेरा अपलोड हो चुका है। पासबुक अपलोड करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आप जो पासबुक अपलोड करेंगे ना वो पीडीएफ में, जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए और उसका जो साइज होगा वो 200 केबी के अंदर रहना चाहिए, तब आपका पासबुक यहाँ अपलोड होगा। ये आप बात का ध्यान दीजिएगा। ये सब अपलोड करने के बाद नीचे आप देखेंगे तो आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जहां आप देखेंगे तो आपको एक टोकन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जिस नंबर के माध्यम से आप अपना स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब बात रही कि अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकालने के लिए आप ऊपर के साइड में ही देखेंगे। यहाँ तो आपको ये जो 3 डॉट का लाइन आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब आपको ये जो व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। जहां आप देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ रिसीविंग डेट देखने के लिए मिलेगा। आप नीचे आएंगे तो आपका स्टेटस देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होगा साथ में फॉर्म होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपका एप्लीकेशन किस स्तर पे पहुँचा है, कब वेरीफाई होगा, कब आपके बैंक के खाते में पैसा आएगा, एप्लीकेशन कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। ये सब कुछ यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार के माध्यम से आप अपने मोबाइल फ़ोन से फ्री शौचालय योजना के तहत फॉर्म अप्लाई